यस हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। और आज के लेक्चर में अपन कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में आपने आयनिक कंपाउंड सीख लिए थे। तो आयनिक कंपाउंड किस किस के बीच में बनते थे? एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। मेटल तो बनाता है पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल बनाता है नेगेटिव आयन। और उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को, दो डिफरेंट चार्ज आयन के बीच के अट्रैक्शन को क्या बोलते थे? आयनिक बॉन्ड। अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन। तो आज सीखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है इसको अपन समझने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपन को कोवेलेंट बॉन्ड सीखना पड़ेगा। देखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी को बॉन्ड वर्ड का मतलब नहीं पता हो तो वापस बता रहा हूं, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है इसको सीखेंगे। मान लीजिए अपने पास दो नॉन मेटल है। मान लीजिए अपने पास है क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन है इसमें, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। कैसे पता चला है नॉन मेटल है? मेटल नॉन मेटल चैप्टर के लेक्चर्स में आपने पढ़ा था। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरे करने के लिए उसको भी चाहिए। तो दोनों को चाहिए, तो इसे बोलेंगे ये दोनों ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल को चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन नीड है उनको। मेटल को तो लूज करना होता है। देखो मेटल क्या होता है? मेटल्स होते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सोडियम। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैग्नीशियम। लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट ऑर्बिट पे, उन्हें बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये भी लूज कर सकता है, ये भी लूज कर सकता है, इन्हें बोलते हैं मेटल्स। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। तुमको हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल है क्या? नहीं, ये कंफ्यूजन है अभी तक। ये क्लियरिटी नहीं हो पाई कि इसको मेटल कैटेगरी में रखें या नॉन मेटल। इसके बारे में लॉजिक अपन समझेंगे। तो इसको भी एक्सेप्शन के रूप में रखना। बाकी जिसके भी लास्ट में 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो मेटल है। अब तुम बोलोगे हीलियम, इसके लास्ट में भी 2 है, तो क्या ये मेटल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? इनके लॉजिक अपन सीख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो ये 2 एक्सेप्शन याद रख लो। हाइड्रोजन भले ही लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी मेटल नहीं कहा। बोला ना, मेटल के लास्ट में 1, 2 या 3 होता है। हीलियम, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 2, ये भी मेटल है क्या? नहीं है। सब लॉजिक धीरे धीरे क्लियर होंगे। अभी तो इतना दिमाग में रखो, ये दोनों मेटल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, येट दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। बस 2 ही एक्सेप्शन है। बाकी तो जितना भी है उसमें सभी में जिसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो सब मेटल है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर 1 है तो 1 लूज करने की टेंडेंसी है, 2 है तो 2 लूज करने की टेंडेंसी है, 3 है तो 3 लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और नॉन मेटल क्या होता है? जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोलते हैं, नेचर के इन एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो किसी के लास्ट में 4 हुआ तो 4 में कुछ तो मेटलाइड है, कुछ नॉन मेटल की कैटेगरी में। वो सब आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी तो देखें क्लोरीन के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं? जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें मेटल कहते हैं। जैसे आपको बोला गया लिथियम, बोले मेटल है या नहीं, तो करके देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट इज अ मेटल। आपको बोला गया कि ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा 2, 6, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 2 लेगा, 6 नहीं देगा, 2 लेगा, तो इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता रहे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। ये फंडा अभी से बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्लोरीन Cl2 देख रहे थे अपन, इसको हटा देते हैं एक बार। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, ये मैंने Cl2 एग्जांपल लेके समझा रहा हूं इसको। Cl2 मतलब 2 Cl है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287,
9th में आप करना सीख गए थे, नहीं सीखे हो तो अभी एक ट्रिक भी बता देंगे थोड़ी देर में, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सबके याद रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से कर लोगे। तो अभी तो मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इसका 287 होता है। 9th में जिसको याद हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी घबराए नहीं, उनको वापस से ट्रिक सिखा दी जाएगी। 7 है तो 7 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करने को लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था। ये घूम रहे इसके अराउंड, फिक्स चिपके हुए नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं कर रखे, सर्कुलेट कर रखे हैं। चलो अब क्या होने वाला है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी एक नीड है, दोनों की नीड है, तो क्या होगा जब दोनों पास में लाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो इसके अराउंड घूम ही रहे हैं, लेकिन ये वाला भी कभी इसके अराउंड भी घूम रहा है और एक चक्कर इसके अराउंड भी लगा के आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, ये दो दो ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपने एटम के अराउंड तो घूम ही रहा है लेकिन दूसरे के अराउंड भी घूम के आ रहा है। देखो इसको 8 मिल रहे हैं ना भाई, 7 इसके पास थे, एक इसका आया तो 8 हो गए ना इसके। अच्छा अब ये अगर ड्यूटी पूरी कर रहा है तो ये भी ड्यूटी पूरी करेगा, ये भी तो इसको संतुष्ट करेगा। तो अगर ये इसके अराउंड घूम रहा है तो उसके अराउंड भी घूम के आएगा। तो मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि 8 पूरा करने के लिए कुछ ऐसा समझौता हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो दिख रहा है, एक इसका आया एक इसका, दोनों सामने आए। अब ये पेयर इसके राउंड भी चक्कर लगाएंगे, इसके राउंड भी चक्कर लगाएंगे, इसके राउंड भी लगाएंगे, इसके राउंड भी लगाएंगे। तो इसके पास भी 8 हो गया। कैसे 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, ये भी इसके अराउंड घूमेगा। इस तरह से ये साइकिल बनेगी। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि इसने और इसने पार्टनरशिप करी, इन दोनों एटम्स ने क्या पार्टनरशिप करी कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो पूरी कर, और इसने बोला कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो पूरी कर। तो ये कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके राउंड भी चक्कर लगा रहा है, इसके राउंड भी। तो ये पेयर जो है वो इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी घूमेगा। तो इस तरह का अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ना तो इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसके पास गया, ना इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसके पास आया, बस ये जरूर हो रहा है कि इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है लेकिन उसके अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। इसके राउंड चक्कर लगा रहा है 7वां इलेक्ट्रॉन तो उसके राउंड भी लगा रहा है, इसका भी 7वां इलेक्ट्रॉन इसके राउंड चक्कर लगा रहा है तो इसके राउंड भी लगा रहा है। तो इसलिए इसको भी 8 मिल रहे हैं, इसको भी 8 मिल रहे हैं। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक सिंगल लाइन बना दी जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। अच्छा समझो, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसके लिए एक सिंगल लाइन बना दी जाती है। बाकी इलेक्ट्रॉन तो इसके राउंड ही घूम रहे हैं प्योरली, बाकी इलेक्ट्रॉन तो प्योरली इसके राउंड ही घूम रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा पेयर है जो इसके राउंड भी घूम रहा है और इसके राउंड भी घूम रहा है, इसके राउंड भी घूम रहा है और इसके राउंड भी घूम रहा है। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल दे रहे हैं, धीरे धीरे आ ही जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन एटम्स बाय म्यूचुअल मतलब आपस में शेयरिंग, शेयर करा ना, पार्टनरशिप करी ना, ये शेयर हो गया, ये वाला इसके साथ भी माना जाएगा, ये वाला इसके साथ भी माना जाएगा, ये शेयर हो गया ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसा अट्रैक्शन जिसमें दोनों ने समझौता करा अपने इलेक्ट्रॉनों को, दोनों ने क्या करा, इसके राउंड भी घूमेगा उसके राउंड भी घूमेगा, ऐसी ड्यूटी लगा दी। तो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक नोट कर लो एक बार। अच्छा ये चीज और ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन क्रिएट्स बिटवीन किसके भी बनता है, नॉन मेटल्स। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए है अपने पास, ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए H2, 2 H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, ये एक देगा नहीं, देगा तो इसके पास एक बचेगा, ये भी एक नहीं देगा। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके राउंड घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके राउंड घूम रहा है,
जब दोनों को पास लाए तो एक काम और हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड तो घूम रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसका भी चक्कर लगा के आ रहा है। ऐसा काम हो रहा है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड तो घूम रहा है लेकिन उसके भी चक्कर लगा के आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको भी 2 मिल रहे हैं और इसको भी 2 मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली उसके पास ही चले गया ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो वापस देख लो, 2 एटम बना दिए हाइड्रोजन के, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, this pair revolve around this atom also and this atom also. In this way they both get completely filled octet. अच्छा, ऑक्टेट तो नहीं है, यहाँ पर डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन होना डुप्लेट कहलाता है, किसी में 8 हो जाएंगे। चलो, तो ये H2 हो गया और ये सिंगल बॉन्ड, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। और एग्जांपल लेते हैं, चलो सपोज करो अपने पास है H2O, इसको समझते हैं कि H2O कैसे बनेगा। इससे पहले चलो और बेसिक ले लेते हैं, पहले F2 ले लेते हैं, 2F, इसका है 2 7, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब करना क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे तो स्टेबल होगा, तो कैसे होगा अरेंजमेंट, ये इसको देगा नहीं कंप्लीटली, वो भी नहीं देगा, तो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब कि वो समझौता करेंगे। क्या समझौता होगा, पास में आके कि उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड भी चक्कर लगाएगा, खाली वही तो उसका थोड़ी ना लगाएगा, वो कहेगा तू भी लगा, तो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर लगाएगा और दोनों इस तरह से 8 अटेंड करेंगे लास्ट ऑर्बिट में। तो होगा क्या, ये एक ऐसा पेयर बना, कौन सा पेयर, ये एक ऐसा पेयर बना इलेक्ट्रॉन का जो इस एटम को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस एटम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस तरह से दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो है, ये 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूम रहा है। ऐसे इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका अगर ये 7 माने तो ये 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। 6 तो है ही, 6 तो है ही, लेकिन ये एक पेयर दोनों के साथ कॉमन है, तो कॉमन हो जाना, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखो, O2, 2 O है, O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, 6 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कितने चाहिए, उसको भी 2 चाहिए। तो अब समझ रहे होगे कि दोनों अगर पास में आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उस एटम के इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उस एटम के इसको सेटिस्फाई करेगा, यही होगा। तो देखो क्या हुआ, एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं जिसमें ये शो हो कि कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर कॉमनली दोनों के साथ काउंट होंगे। तो 1 2 3 4, ये तो प्योरली इसके अराउंड ही घूमेंगे, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्योरली इसके अराउंड ही घूमेंगे। लेकिन ये 5th 6th, ये 5th 6th, इनका क्या होगा, ये जो पेयर है ना, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये इस एटम के अराउंड भी घूमेगा और उसके अराउंड भी घूमेगा, तभी तो जाके 8 पूरे होंगे। भाई 6 तो पूरे हैं इसके पास ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए ना, तो 2 ये वाले इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी 2 चाहिए तो ये 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा पेयर बनेगा, ये 2 पेयर जो इसके राउंड भी घूमेंगे, इसके राउंड भी घूमेंगे, इसके राउंड भी घूमेंगे, इसके राउंड भी घूमेंगे, और दोनों को इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एक पेयर के लिए एक लाइन, दूसरे पेयर के लिए दूसरी लाइन, ये O। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, जो ये बॉन्ड बना रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये जो यहां पर दिख रहे हैं, जो इसके अराउंड ही घूम रहे हैं, दूसरे के साथ शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे, तो इन पेयर्स को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर दिख गए, 2। कितने लोन पेयर दिख गए, एक एटम के पास 1 2, इसके पास कितना है, 1 2। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखो, N2, 2 N बना दो,
इसका क्या होता है 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास से 5 है, तो कितने चाहिए इसको ऐड करने के लिए 3, इसको भी 3 चाहिए। तो देखो कैसा अरेंजमेंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 चाहिए, इसको भी 3 इसको भी 3। तो इस बार क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, इनका पेयर बनेगा, वो इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा, इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा और दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो देखो ये 3 3 की जरूरत है, जितने की जरूरत है उतने के पेयर बन के दोनों के राउंड रिवॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। देखो अब काउंट करें इसके पास टोटल कितने होगा इस एन के पास 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, ये भी तो इसके साथ आ रहा है, हो गया ना 8 इससे पूरे। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसके राउंड चक्कर लगा रहे हैं, हो गया ना दोनों 8 8 कंप्लीट। तो 8 8 कंप्लीट करना था, स्टेबल हो जाता है एटम 8 8 कंप्लीट होने से। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसके 3 पेयर बन रहे हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अगले लेक्चर में अपन इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल तक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इस एलिमेंट के एटम, इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूम के आएंगे, खुद के अराउंड भी घूमेंगे, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूमेंगे और दूसरे एटम के अराउंड भी घूम के आएंगे। तो ये अगर ऐसा हो तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल आपस में कुछ समझौता हो गया कि भाई तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भेज दे और ये बोलेगा तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे अराउंड भी भेज दे। तो ये समझौता जो हुआ जिससे उन्होंने अपना लास्ट शेल कंप्लीट करा, इस समझौते को क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिनमें भी ये कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगले लेक्चर में अपन इसके बहुत सारे और एग्जांपल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।